दोस्तों, स्वागत है आपका DK इंस्टीट्यूट पर। आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसकी ये पहली वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट दी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। 1 और 2 के बीच में हमें निकालना है 5 रेशनल नंबर। तो क्या मेथड है, पहला आप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए आपस में, अपॉन 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3/2। तो 3/2 दैट इज़ 1.5। तो 1 2 के बीच में 1, 1.5 और 2, ये आपके पास एक नंबर मिल गया 1 और 2 के बीच में। अब अगला नंबर निकालेंगे हम 1 और 1.5 के बीच में। ठीक है जी, चलिए। तो नंबर आ गया 1, 1.5 एंड 2। तो इनके बीच में निकालेंगे, वही मेथड है 1 + 1.5/2। तो आ जाएगा 2.5/2 दैट इज़ 2.25। सही है। और अगला नंबर निकालेंगे हम, जो होगा 1.5 और 2 के बीच में। 1.5 और 2 के बीच में नंबर निकालेंगे हम। अगला इसको इरेज कर दूँ ज़रा। हाँ, तो 1.5 + 2/2 दैट इज़ 3.5/2। ये आएगा 1.75। तो हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं 1 और 2 के बीच में। कौन कौन से नंबर हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो वो नंबर है हमारे पास, पहले 1 था, 1 के बीच में 1.5 आया, यहाँ 2 आ गया। 1 और 1.5 के बीच में आया 1.25 एंड इनके बीच में आ गया 1.75। तो कुल कितने नंबर आ गए हमारे पास? अभी 3 नंबर आ गए हैं। हमें चाहिए 5 नंबर। तो कोई भी 2 नंबर लेके आप वही मेथड यूज़ कर सकते हो। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें दोस्तों? अगर हम देखें तो इसमें फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, आपको अगर नंबर दे रखा है A एंड B और इसके बीच में अगर आपको निकालना है रेशनल नंबर, तो आप A + B/2 कर सकते हो। ये A और B के बीच में नंबर होगा। इस तरीके से हम बार बार निकालते रहेंगे। सेकंड मेथड एक और है इसका, वो देख लीजिए कैसे होगा। कि अगर आपको दे रखा है यहाँ पे 1 और 2 के बीच में आपको निकालना है रेशनल नंबर, तो 1 लिखा है और 2 लिखा है, आप यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से ही डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड कर दिया। तो ये तो आ गया 10/10 और दिस इज़ 20/10। तो इसके बीच में हम 5 नंबर नोट कर देंगे, 11/10, 12/10, 13/10 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है हम 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 निकाल सकते हैं। तो ये 11/10, 12/10, 13/10, ये 1 और 2 के बीच में क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, कर सकते हैं वीडियो को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P/P। मतलब कि आपको दे रखा है एक वैल्यू है x = 1.999 एंड सो ऑन। मतलब कि इसका मतलब होता है कि ये डेसिमल है, वो रिपीटिंग है, कि वैल्यू मतलब रिपीट हो रही है बार बार। तो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से कर दिया हमने इसको। अब आप देखिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। डेसिमल के बाद 9999, मतलब कि 9 बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक डिजिट रिपीट हो रही है ना, डेसिमल के बाद केवल 9 रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 10x, और जब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई 10 से, तो जो है डेसिमल एक आगे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 19.9999। भाई 9 तो बहुत सारे दे रखे हैं, तो जो है इतने भी लिख लो। तो इसलिए जो है क्या करा मैंने इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x × 10 इज़ 10x। और अगर इसको जो है 1.9999 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो डेसिमल जो है वो 9 के आगे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 19.999। तो ये अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, तो हम यहाँ पर सेकंड माइनस का 1 कर देंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 10x - का x हो जाएगा 9x। ठीक है,
और यहाँ पर डेसिमल के बाद देखो, यहाँ पर भी 4 बार 9 आ रहा है और भी सो ऑन है, एंड यहाँ भी डेसिमल के बाद 4 9 1 सो ऑन, मतलब कि डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, सेम हो रही हैं। फर्स्ट इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद डिजिट्स सेम है और सेकंड इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद डिजिट सेम है। जब माइनस करेंगे तो जो है जो डेसिमल्स वाली डिजिट्स हैं वो कट जाएंगी आपस में, हमारे पास बचेगा 19 माइनस का 1 इधर। ठीक है दोस्तों, 19 माइनस का 1 दैट इज़ 18, क्या होगा 18। तो यहाँ पर जो है हमारा इक्वेशन क्या बन गया, यहाँ पर 9x इज़ इक्वल टू 18, x इज़ इक्वल टू 18/9 काट देंगे इसको, तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पर 2 आ जाता है। इसका मतलब है कि जो है हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो हम इसको 2/1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.9999 को। एक बार और देखते हैं मैंने क्या किया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए प्रॉपर। क्या किया, पहले हमने मान लिया कि x इज़ इक्वल टू 1.999 एंड सो ऑन। फिर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। x इंटू 10 इज़ 10x, एंड 10 से मल्टीप्लाई करने की वजह से डेसिमल केवल एक प्लेस ही आगे जाएगा, तो हो जाएगा 9.999। ये अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पर हम 2 माइनस का 1 करेंगे, तो 10x माइनस का x इज़ 9x इज़ इक्वल टू 19 माइनस का 1 इज़ 18। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी। तो हम इसको p/q की फॉर्म में एज आ 2/1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको ऐड करना है यहाँ पे 2√3 प्लस √3। तो आप देखिए ये और ये आपस में लाइक टर्म है। ज़रा मुझे बताइए कि √3 एंड √2 लाइक टर्म्स होंगे? नहीं होंगे। √3 √6 लाइक टर्म्स होंगे? नहीं होंगे। लाइक टर्म्स वो होते हैं जो कि रूट में सेम वैल्यू, √2 एंड 3√2 आर लाइक टर्म्स, यस। √5 एंड 5√5 लाइक टर्म्स, यस, ठीक है। रूट के अंदर सेम वैल्यू है तो उसको लाइक टर्म बोलते हैं। लाइक टर्म ही आपस में जुड़ती हैं। तो 2√3 है और प्लस √3 है, तो हमें रूट को के साथ, मतलब कि जैसे होता है 2x प्लस x इज़ इक्वल टू कितना हो जाता है, ये 3x। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है ना, इसको हमें मानना है x का रूट, तो ये 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x। x की जगह क्या है यहाँ पे, √3 है, तो 3√3 इसका आंसर हो जाता है। वहीं पे लिखा होता है 2√3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो मल्टीप्लाई केस में क्या होता है, अगर √3 मल्टीप्लाई √3 कर रहे हैं तो जो ये रूट हट जाता है, 3 बन जाता है। तो 2 इंटू 3 मतलब ये आ जाता आंसर यहाँ पे 6, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया होता 5√2 प्लस का 6√2, तो ये हो जाता 11√, ठीक है, 11√2। बट वहीं पे अगर होता 5√2 मल्टीप्लाई 6√2, तो ये हो जाता 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर जो √2 और √2 मिलके 2 बन जाता, तो ये हो जाता आपका 60। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको दिया होता 3√3 प्लस का 6√3 माइनस √2, तो क्या आंसर आता, √3 सॉरी, क्या आंसर आता यहाँ पे। √3 को भूल जाइए, पहले डिजिट्स देखिए, 3 है, 6 है और 1 है, तो 6 प्लस 3 तो 6 प्लस 3 9 हो जाएंगे, इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, तो ये 8 आ जाएगा, तो 8√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब हम 1 मान लेंगे, तो उससे 3 + 6 9 माइनस का 1 8 हो जाएगा। बट अगर इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएँ हम, 3√3 मल्टीप्लाई 6√3 और मल्टीप्लाई √3, ठीक है, माइनस में दे रखा है। तो भाई दोस्तों क्या होगा इसमें, पहले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, एंड देन √3 एक और बच गया हमारे पास। तो आंसर कितना आता, माइनस का 6 3 18 54 √3, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। आपको दिया है जैसे यहाँ पर ऐड करना है 2√2 प्लस का 5
√3 में ऐड करना है आपको √2 माइनस का 3√3, ठीक है। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखिए। चलिए ऐड करते हैं भाई, 5 में से 3 गए, 2 बचेगा, 2√3 प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा 3√2, तो आंसर हो जाएगा 3√2 प्लस का 2√3, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपको दिया माना कि √3 प्लस का 5√7 में आपको ऐड करना था 2√3 माइनस का 2√7, ये ऐड करना था आपको। चलिए ऐड कर लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए 5 में से 2 गए 3, तो 3√7 तो यहाँ आ जाएगा प्लस का, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 1 दे रखा है, तो 1 + 2 3√3 यहाँ आ जाएगा। तो आपका आंसर आता है 3√3 प्लस का 3√7, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट होता है अगर, तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप, उसको जो आपका डाउट होगा दूर किया जाएगा। अगर कहीं भी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक अगर आप कर देंगे तो जो है मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 5। आपको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 3 + √3 एंड 2 + √2, ये सिंप्लीफाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। 3 की मल्टीप्लाई 2 में करिए 6 आ जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई √2 में करिए तो 3√2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली √3 की मल्टीप्लाई 2 में करिए तो 2√3 आ जाएगा, एंड √3 × √2 √6 हो जाएगा। रूट की मल्टीप्लाई आपस में हो जाती है अंदर, लेकिन अगर दे रखा है आपको होल नंबर, उसकी मल्टीप्लाई रूट में कर रहे हो तो नहीं होती है, वो सिंपल लिखा जाता है। जैसे 3 × √2 तो 3√2 लिख दिया हमने, या 2 × √3 तो हमने 2√3 लिख दिया। अब यहाँ पर जो 6 के साथ किसी को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सभी रूट में हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर जो दे रखा है यही है इसका आंसर है, क्योंकि कोई लाइक टर्म भी नहीं है जो आपस में ऐड कर सकें हम, और ना ही जो है हम इसको किसी भी नंबर को 6 के साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको दिया है 3 + का √3 एंड 3 - का √3। आपने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b एंड मल्टीप्लाई a - b दैट इज़ इक्वल टू होता है a² - का b²। 8th क्लास में ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर अगर a को मान लें 3 है एंड b को मान लें √3 है, तो 3² - का √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 - का 3 दैट इज़ 6। उसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको दिया है √5 + का √2 का होल स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला 8th क्लास का a + b होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों बच्चों, क्या होता है a² + का b² प्लस का 2ab। फॉर्मूले में सभी बच्चे कमज़ोर होते हैं। फॉर्मूला अगर आपके टिप्स पे है, मतलब कि मैथ्स को पर आपकी अच्छी पकड़ है ना, फॉर्मूला अगर आपको मालूम है, मालूम के साथ साथ याद होना चाहिए फॉर्मूला। चलिए इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। a √5, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2। तो भाई √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है आपस में। प्लस का 2 √5 √2 √10 बन जाएगा ये। तो 5 और 2 हो गया 7, 7 प्लस का 2 √10, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर है। एक बार और देख लीजिए। फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस का 2ab, ठीक है। जहाँ पर a मान लेंगे √5 को एंड b मान लेंगे हम √2 को। लास्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। आपको दे रखा है यहाँ पे √5 - का √2 एंड √5 प्लस का √2। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम a - b एंड a + b। क्या होता है ये फॉर्मूला, a² - b²। अगर आप a को √5 मान लेते हैं तो √5 का होल स्क्वायर माइनस का √2 का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस का 2, आंसर आएगा 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इतना ही था। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जो दोबारा वीडियो देखना। उम्मीद करता हूँ कि जो कि समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत दिखाई देती है या मेरे पढ़ाने में कोई आपको कमी दिखती है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मुझे कमेंट करिएगा। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, ओके। और बाकी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी का आंसर पूछना हो, तो जो है उसे कमेंट सेक्शन में आप
अपलोड कर सकते हैं, या एक नंबर देता हूँ उस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप के थ्रू ही ये उसका आंसर भेज दूँगा। नंबर है, नोट कर लीजिए, 7417106838। इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सअप करेंगे कोई भी क्वेश्चन तो उसका आंसर जो है मैं लिख कर भेज दूँगा। बस आपको क्या लिखना है कि सर आई हैव सीन योर वीडियो ऑन यूट्यूब, काइंडली सेंड मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।